दिल्ली में ब्रह्मपुरी मस्जिद का मंदिर का जो मुद्दा है वो लगातार यहां पर गर्माता जा रहा है। हिंदू परिवारों के मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगने के बाद बवाल हो गया और अब बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी ने पीड़ित परिवार को अपना समर्थन दिया है, उनसे मुलाकात की है। ब्रह्मपुरी गली नंबर 12 में पड़पड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी हिंदू परिवारों से मिलने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। बीजेपी विधायक ने उनके घरों के बाहर लगे मकान बिकाऊ है के पोस्टर्स भी हटाए। साथ ही परिवारों से कहा कि वो पलायन का फैसला छोड़ दें और नियम के खिलाफ बन रहे मस्जिद पर एक्शन लिया जाएगा। अगर गलत कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के तहत काम होगा। जांच एजेंसी अपने काम करिए, जांच होगी और यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं किसी प्रकार का किसी को भी घर जाने छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों का बड़ा आरोप है कि मस्जिद विस्तार के बहाने ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मुस्लिम समुदाय ने इस आरोप को बस राजनीतिक बताया। कुछ टाइम बाद आके पता चलेगा कि ये पूरा एरिया बन गया छोटा पाकिस्तान, तो ये पूरा का पूरा गलत मैटर है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने यहाँ पर मस्जिद बनाओ। ये ऐसा कुछ नहीं है, घर बिकाऊ का पोस्टर, ये तो राजनीति करी जा रही है। पहले का भी 1 महीने पहले कुछ नहीं था। ये कुछ लोग हैं जो राजनीति के बात में पोस्टर लगवा जा रहे हैं। वहीं विवाद बढ़ता देख मौके पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। साथ ही एमसीडी ने फिलहाल मस्जिद के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया है। गली में जहां मस्जिद का निर्माण हो रहा था उसके पास में करीब 60 मकान हिंदू समुदाय के लोगों के हैं। निर्माणाधीन मस्जिद से कुछ ही कदमों की दूरी पर शिवालय भी है, लेकिन इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। शिमला के संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने का काम जारी है। मस्जिद की तरफ से ही अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अब हिंदू संगठन के लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध हिस्से को तोड़ने में जानबूझकर लेट लतीफी की जा रही है। शिमला का संजौली मस्जिद एक बार फिर सुर्खियों में है। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने का काम जारी है। मस्जिद कमेटी की ओर से ही अवैध हिस्से को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मस्जिद के ऊपरी हिस्से को एटिक को पहले ही गिरा दिया गया था, जिसके बाद अब दूसरी मंजिल को गिराए जाने का काम लगातार जारी है। मस्जिद के अवैध हिस्से पर हो रही कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि अवैध हिस्से को गिराने का काम धीमी गति से किया जा रहा है और जानबूझकर रमजान के महीने में अवैध हिस्से को तोड़ा जा रहा है ताकि लोगों को भड़काया जा सके। हिंदू संगठनों की ओर से आरोप भी जो है वो लगाए गए हैं कि जिस तरह से इससे पहले भी ये काम पूर्ण किया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर रमजान का महीना ही इसके लिए चुना गया है। मस्जिद की दूसरी मंजिल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। कोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर 15 मार्च तक का समय दिया है, लेकिन मस्जिद कमेटी ने फंड की कमी का हवाला देते हुए निर्माण न तोड़ने की बात कही थी। ऐसे में बीच बीच में मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू होता है और फिर बंद हो जाता है। ग्रेटर नोएडा को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी है और इस दौरान सीएम योगी ने सपा नेता अबू आजमी का बिना नाम लिए ही जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कुछ लोग मानसिक विकृति के शिकार हैं, जिन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। बीते दिनों सपा नेता अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान पर जमकर बवाल हुआ था, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें करारा जवाब दिया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुछ चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप को प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा देश के राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। जो राष्ट्र नायक को सम्मान नहीं दे सकते उनको इलाज की जरूरत है, क्योंकि राष्ट्र नायक के जीवन चरित्र से वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। कि नायक तो महाराणा है, महाराणा, अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। सीएम ने मुगलों को प्रेरणा बताने वाले पर भी जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा जिन्हें भारत के इतिहास और परंपरा की जानकारी नहीं, वो भारत की संस्कृति को नहीं जानते। ऐसे लोग कुएं के मेढक बनकर ही जी रहे हैं।